इनॉग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। उस समय जब सारी दुनिया में ऑफिसेज़ बंद हो रहे हैं, उस समय जब सारी दुनिया में लोग बिज़नेसमैन कंज़र्वेटिव अप्रोच काम में ले रहे हैं, उस समय मोदी केयर का एक ही दिन में 5-5 मिनट के अंतर पर 3-3 लाइफ़स्टाइल सेंटर 3 अलग-अलग राज्यों में खोलना, ये समीर मोदी जी का विज़न बताता है, उनका कमिटमेंट बताता है। और ये बताता है कि हमने बिल्कुल सही चुनाव किया है, हम सही कंपनी के साथ हैं। आज डेफ़िनेटली हम सबकी गर्दन 1-1 इंच लंबी हो चुकी है और जो सालों पहले जो इरादा बनाया था, सालों पहले जो निर्णय लिया था और फिर जो उस निर्णय पे हम अडिग रहे ना, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, किसी और को समझ में आए या नहीं समझ में आए, हमें मोदी केयर समझ में आ गया और हमारे लिए बस हमारा खुद का समझ लेना ही काफ़ी है। फ्रेंड्स, उस डिसीज़न पे आज खुद पर और प्यार आ रहा है। थैंक गॉड हमने वो किया जो हमने किया और यही कारण है आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, समीर जी को धन्यवाद देते हुए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और आइए गर्व से, शान से और आगे बढ़ते हैं। समीर जी को मजबूत करते हैं, उनके हाथों को मजबूत करते हैं। मोदी केयर को मजबूत करते हैं, मोदी केयर में जान डालते हैं, हर वो चीज़ जो मोदी केयर कर रहा है, उसमें उसका साथ देते हैं और जब हम मोदी केयर की एसेट बनेंगे, जब हम मोदी केयर की कहते हैं ना, हम राइट हैंड बनेंगे मोदी केयर के, हम मोदी केयर के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो फिर वही जो समीर जी का सपना है कि घर-घर आज़ादी पहुँचा देना, फोर्ब्स 500 फॉर्च्यून 500 में जाना और बस हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में मोदी केयर को नंबर 1 कंपनी बनाना, उसमें हम सब अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं और ये योगदान कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मायने नहीं रखता। योगदान योगदान होता है। नियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, आज मेरे सेशन की शुरुआत मैं नियत पे बात करके करना चाहती हूँ। मेरे पास कभी भी कुछ भी नहीं था और सच बताऊँ, आज भी कुछ नहीं है। मैं देती क्या हूँ? आप ज़रा गौर से देखेंगे ना, तो पता चलेगा सिवाय नियत के, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती। हम क्या, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। नियति तो हर किसी की अपनी होती है, डेस्टिनी हर कोई अपनी लिखवा के लाया होता है। जो हम दे सकते हैं और जो हम ले सकते हैं ना, वो है नियत, इंटेंशन। नियत सपने पूरे करने की, खुद के सपने पूरे करने की, नियत दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करने की, नियत अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने की, नियत खुद आगे जाने की, सबको आगे लेके जाने की, नियत हर दिन तरक्की करने की, हर दिन ग्रो करने की, ये नियत सपने से भी बड़ा कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, सपने बहुत मायने रखते हैं, पर नियत उससे भी ज़्यादा मायने रखती है। जब हमारी नियत सपने पूरे करने की हो जाती है ना, तो नियति वहीं से लिखी जाती है और वहीं पे जाकर के हमारी नियति खत्म होती है। तो दोस्तों, जिस ग्रुप से मैं आज बात कर रही हूँ, उसमें अच्छी नीयत वाले लोगों की कमी नहीं है, वो ताकत मेरे पास आ रही है, वो बात मैं समझ पा रही हूँ, आप लोगों की मुस्कुराहट कह रही है और यही मेरी ताकत है। जहाँ तक मेरे बारे में बात करना है, जो मेरी स्टोरी है, जो मेरी सफलता की कहानी है, वो सफलता की कहानी कम है, असफलता की कहानी ज़्यादा है। बट जैसा कि आप सबने सुना होगा, असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता मिलकर के बन जाती है सफलता। तो बस वही असफलता आती गई, मुझे चुनौतियाँ देती गई, असफलता मुझे चुनौती दे रही थी, मैं असफलता को चुनौती दे रही थी, असफलता मुझे चुनौती दे रही थी, मैं असफलता को चुनौती दे रही थी और बस एक था, मैंने वो मोदी केयर की जो आशा थी, मोदी केयर का जो विश्वास था ना, उस पे लटकी हुई थी, उसको कभी छोड़ा नहीं। मेरे पैर ज़मीन से कई बार उखड़े, कई बार मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अधर में लटक गई हूँ, बट बस एक हाथ से वो मोदी केयर का जो दामन पकड़ के रखा था, वो किनारा मैंने छोड़ा नहीं और यही मेरी ताकत बनता चला गया। अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊँ तो एक मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। एक बहुत ही लोअर क्लास कह सकते हो आप। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी। हम कैसे थे मैं अगर आपको बताऊँ तो पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी। मम्मी साइकिल पर स्कूल पढ़ाने जाया करती थी। हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के पास साइकिल थी। हम स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सब जगह हम साइकिल पर ही गए। मुझे याद है पापा महीने में 1 बार हमें कॉफ़ी हाउस लेकर के जाया करते थे डोसा खिलाने के लिए और हम कैसे जाते थे, अगर बहनों का साइक्लिंग करने का मन होता था, तो पापा-मम्मी स्कूटर पे बैठ जाते थे, एक बहन स्टेपनी पे बैठ जाती थी और हम एक बहन साइकिल को डबलिंग कर लेती थी। एक बहन पीछे बैठ जाती थी, एक बहन साइकिल एक तरफ एक बहन चला लेती थी, दूसरी तरफ दूसरी बहन चला लेती थी और अगर हमारा साइकिल चलाने का मन नहीं होता था या पापा किसी दूर थोड़ा दूर की तरफ कहीं डोसा खिलाने पापा लेके जाते थे, महीने में 1 बार लेके जाते थे। कहीं दूर लेके जा रहे होते थे, तो हम पाँचों एक ही स्कूटर पे बैठ के चले जाते थे। मेरी छोटी सिस्टर पापा के आगे खड़ी हो जाती थी, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों स्टेपनी पे टाइट पकड़ करके बैठ जाया करते थे और लोग हमें हँसते हुए गिनते थे, कहते थे किस कौन कहता है कि मारुति की ज़रूरत है? उन दिनों मारुति कार का बड़ा चल रहा था कि क्या ज़रूरत है मारुति कार की? देखो ना ये कार से बड़ी ये स्कूटर है, तो से ये लोग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिना करते थे हम जब स्कूटर पे बैठा होते थे। पर कोई बात नहीं, मिडिल क्लास थे, पैसा कम था, पर खुशियाँ बहुत थी। मैं आपको बताऊँ, पापा की सैलरी बैंक में चली जाती थी डायरेक्ट।
पापा कहते थे कि बेटा तुम लोगों की पढ़ाई के लिए, तुम लोगों की शादियों के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम किसी से कभी माँगना नहीं पसंद, तो पापा की सैलरी जाती थी बैंक में। मम्मी की सैलरी आया करती थी घर में और वो एक कोट की जेब में रख दिया जाता था। घर में कोई कभी ताला लगा नहीं, कभी किसी अलमारी में हमने ताला देखा नहीं। पर मैं आपको बता दूँ, कभी एक भी पैसा मुझे याद नहीं है कि मैंने उस कोट से निकाला हो। हमने हमें कोई हमारे कोई अरमान ही नहीं थे, हमें पता था हमारे पापा-मम्मी के पास कम पैसा है। हमारे मेरी बर्थडे फ़रवरी में आती थी, तो अगले साल के जो मई के जो अगली यूनिफ़ॉर्म होती थी, वो फ़रवरी में बर्थडे पे मिल जाया करती थी। जब कभी बाहर जाया करते थे, एक आध जोड़ी कपड़ा बन जाया करता था और बस मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं उससे ज़्यादा, उससे ऊपर हमें सोच ही नहीं थी। और ये पता था कि हाँ, पापा-मम्मी हमारे स्ट्रगल करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, घर में कोई नौकर नहीं था। हम शुरू से बहनें बहुत ज़िम्मेवारी वाली थीं। मम्मी शाम को 6 सवा 6 बजे स्कूल से आती थी। हमारे यहाँ बिजली फ्री आती थी डेयरी से। तो हम हीटर चला कर के हीटर बहुत धीमे आँच देता था, तो 15-20 मिनट चाय बनाने में लगते थे। मम्मी सवा 6 एंटर होती थी घर में, तो हम 6 में 5 कम पे चाय चढ़ा के रखते थे कि मम्मी आएँ, मुँह धोएँ और बस उनको चाय मिल जाए। सब कपड़े मैं धोती थी, बर्तन मैं माँजती थी, सीमा दीदी मेरी खाना बना कर के रखती थी। मम्मी आती थी, बड़ी खुश होती थी और हमारी ज़िंदगी का जैसे मकसद ही था कि बस मम्मी-पापा को खुश करना। मम्मी आती थी, चाय पीते थे, घर के सब लोग बैठ कर के ताश खेलते थे। जब खाने का टाइम आता था, तो किचन के बाहर ही किचन छोटी-सी थी, कोई उसपे दरवाज़ा नहीं था। किचन के बीच में दरवाजे के बीच में एक टेबल लगा दी जाती थी, खाना परोस दिया जाता था, हीटर पे धीमे-धीमे रोटियाँ सिकती थी, 3-4 लोग बैठ के खाते थे, जो बंदा सेक रहा होता था, उसको अपने हाथ से रोटी खिलाते जाते थे। ये सब हमारा बचपन था। एक बात और बताती हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। जोधपुर डेयरी में ना दूध का काम होता था, दूध, चीज़, पनीर, दही ये सब बनता था। बहुत चूहे होते थे। और आप विश्वास नहीं करोगे जब महीने 2 महीने में एक बार चूहे मारने की दवाई डालती थी डेयरी में, तो सारे के सारे चूहे भाग कर के हमारे घर में आ जाया करते थे। और इतने बड़े-बड़े चूहे फ्रेंड्स हमारे घर में होते थे, 20-20, 25-25 चूहे आ जाते थे। और उन चूहों को भगाए बिना, मारे बिना आप सो नहीं सकते थे, नहीं तो रात को वो आपको काट लेंगे। मुझे आज भी याद है जब चूहे हमारे घर में आ जाया करते थे, पता होता था कब दवाई डलनी है, हम लोग दरवाजे-वरवाजे सब बिल्कुल टाइट बंद करके रखते थे, बट फिर भी चूहे घुस आते थे और रात को हमें याद है पापा और हम मिलकर के डंडा लेकर के, झाड़ू लेकर के चूहे भगाया करते थे। मैंने ज़िंदगी में ना ना करते 100 चूहे तो मारे होंगे। आप सोच सकते हो एक 15 साल की, 16 साल की लड़की जिसको रात को सोने के लिए चूहे मारने पड़े। यहाँ से आई हिम्मत। मैं इसीलिए कहती हूँ लोगों को कि लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी चाहिए। जब हम ज़िंदगी में कोई परेशानी उठाते हैं ना, वो हमें मजबूत करती है। मेरी जो ताकत है ना, कभी-कभी मैं पीछे पलट करके सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या था जिसने मुझे मजबूत बनाया, तो वो कठिनाइयाँ ही थीं। हम कठिनाइयों में ही तपते हैं, उसी में कुंदन होते हैं और ये नादान लोग होते हैं कि जब उनको परेशानियाँ किसी तरीके की मिलती हैं, तो उस परेशानी से परेशान हो जाते हैं। नहीं, जब भी भगवान छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की परेशानी दे ना, उस परेशानी में अपने आप को झोंक करके, नियत के साथ, निष्ठा के साथ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जब आप निकाल करके लेकर के आओगे ना, तब ही आप जो हो निखरोगे, बनोगे और तब ही आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेस से नवाज़ा जाएगा। तो अगर आप इस बिज़नेस में, मोदी केयर बिज़नेस में या किसी भी तरीके के बिज़नेस में कोई भी परेशानी उठा रहे हैं ना, देन लव योरसेल्फ, डू योर बेस्ट। परेशानियों से भागना नहीं है। फ्रेंड्स परेशानी छोटी हो या बड़ी हो बट आपको कुछ न कुछ दे करके जाती है। तो हमारा एटीट्यूड परेशानी की तरफ जो होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हम घर में 20-25 चूहे आ जाते थे। एक बार एक चूहा कमरे में रह गया था, उसने रात को मेरे पापा की उँगली पे काट लिया था। तो हम रात को डेढ़-डेढ़ 2-2 भी बज जाए, अगर कोई चूहा किसी अलमारी के पीछे, किसी पलंग के नीचे छुप गया है, हम ताक लगाए बैठे रहते थे कि जैसे ही वो निकलेगा हम उसको मारेंगे फिर ही सोएँगे, उससे पहले हम सो नहीं सकते थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वक़्त ऐसा देखा था, पता था ज़िंदगी सुख और दुःख दोनों का नाम है। ये भी पता था ज़िंदगी में संघर्ष होते हैं और ये भी पता था कि भैया संघर्षों से उभरना ही ज़िंदगी है। उनके साथ चल के खुश रहना, मुस्कुराना ही ज़िंदगी है। पापा महीने में 1 पिक्चर दिखाने लेकर के जाया करते थे। हमारे गाँव में पिक्चर हॉल नहीं था। वहाँ पिक्चर हॉल था, पर उसमें कुर्सियाँ नहीं थी। वो ऐसे बस ढलान बनी हुई थी। आप अपनी घर से चटाई लेकर के जा सकते थे, फ़ोल्डिंग चेयर लेकर के जा सकते थे, पर पापा महीने में 1 पिक्चर ले जाया करते थे और वहाँ पे हमारे सपनों की शुरुआत हुई। मैंने जब पिक्चर में हीरो को कार में बैठे देखा, हीरोइन को कार में बैठे देखा, ये गाना गाते आते थे, जाते थे। मेरे को हमेशा से जब गाना चल रहा होता था, तो वो हीरो साइड हो जाता था और हीरो वाली कुर्सी पे सीट पर मैं पहुँच बैठ जाती थी। मैंने कभी हीरोइन को साइड नहीं किया। मैं मेरी लाइफ़ की हीरोइन नहीं थी। मैं हमेशा से मेरी लाइफ़ का हीरो थी, हीरो साइड और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और मेरे को ऐसा लगता
लगता था मेरे पास भी ऐसा ये सब कुछ किसी न किसी दिन होगा। सपनों की शुरुआत वहाँ से हुई थी। एक और काम हमारे घर में होता था जो मैं आप लोगों से कहूँगी, आपको मौका मिले, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ये काम ज़रूर करके देखिएगा। हमारे घर में सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती थी। मम्मी हर पूर्णम महीने में 1 बार पूर्णमासी आती है और मम्मी पूर्णमासी का व्रत करती हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती थी। और सत्यनारायण की कथा में बाकी सब क्या है वो छोड़ दीजिए, एक चीज़ बहुत खूबसूरत बताई गई है कि जो आप बोलते हो वो सच हो जाता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वो एक उसमें एक अध्याय है जिसमें वो बंदा है ना खजाना लेकर के ट्रेजर लेकर के नाव में जा रहा होता है और भगवान भेष धर के आते हैं, मुझसे तेरी नाव में क्या है? वो कहता है मेरी नाव में बेल पत्ते हैं। तो भगवान कुछ करते हैं और उसकी नाव में सचमुच बेल पत्ते भर जाते हैं। वो उसके एक अध्याय है, वो धार्मिक कथा है। बट उस कथा को सुन-सुन करके, हर महीने सुन-सुन करके मेरे दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बैठी हुई थी कि किसी भी हाल में वो नहीं बोलना जो आप ज़िंदगी में नहीं चाहते। हर हाल में आपको वही बोलना है जो आप ज़िंदगी में चाहते हो। तो मैं बस डर कह दो इस बात का कि मैं डर कर के कभी मैंने कुछ भी नेगेटिव बात करी नहीं और यही बात मेरे बिज़नेस में, मेरे अब तक के करियर में, मेरी सक्सेस की इस जर्नी में सही साबित हुई है कि आप नेगेटिव बात करने से डरो। आप जब भी नेगेटिव कुछ बोलो, किसी भी तरीके का, वो भले कितना भी बड़ा सच हो, पर अगर वो नेगेटिव है, वो बोलोगे तो वो और बड़ा सच होकर के आपकी ज़िंदगी में उभर के आएगा और परमानेंट हो जाएगा। तो नेगेटिविटी से मेरे को डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूँ, इसलिए मैं पॉज़िटिव बात करती हूँ, पर बचपन से जो कुछ मेरे हालात रहे, जो जिस ढंग से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, नेगेटिविटी से फ्रेंड्स मुझे डर लगता है और शायद यही चीज़ मेरे काम आई और यही चीज़ मैं आप सबको सजेस्ट करती हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी करना, नेगेटिव सोच भी लेना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर नेगेटिव बोलना नहीं। नेगेटिव बोलना बहुत खतरनाक होता है। एक और सत्यनारायण की कथा में बात थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। उसमें ना वो व्यक्ति कहता है कि मैं कथा करूँगा, मैं कथा करूँगा, मैं ये हो जाएगा तो कथा करूँगा, ये हो जाएगा तो कथा करूँगा और फिर वो भूल जाता है। वो बार-बार भूल जाता है और इसके कारण उसको पनिशमेंट मिलता है। वो धार्मिक बातों में मत जाइए, पर आप सोचो एक 6 साल की लड़की, 7 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, 13 साल की लड़की हर महीने ये सुन रही है कि जो बोलो वो करो, जो बोलो वो करो, जैसी कथनी वैसी करनी, जैसी कथनी वैसी करनी। नहीं तो अगर आप अपनी बातों पे अडिग नहीं रहते हो, अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कभी न कभी धक्का खाओगे। मैं बचपन से सुनती आई हूँ और फ्रेंड्स मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया। बोलो नहीं वो ठीक है, चुप रहो वो ठीक है, बट जो बोलो वो करके दिखाओ, ये मैंने अपने बचपन में ही सीखा था। बट बस फिर पढ़ाई-लिखाई करी, मम्मी बहुत ड्रीम्स की बातें करती थी, सपने पूरे होने पे हमारे घर में बहुत चर्चा हुआ करती थी और मेरे ननिहाल-वनिहाल में बहुत पैसे वाले लोग थे। हम हर साल गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाया करते थे, वहाँ सबके पास बड़े-बड़े फ्लैट थे, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी। हमारे घर में तो साइकिल और स्कूटर मैं बता रही हूँ आप था। पर वहाँ पे 3 पहिए वाली कार भी मैंने वहीं देखी थी, ऊपर से खुलने वाली छत खुलने वाली कार भी मैंने वहीं देखी थी। तो वहाँ हमने बहुत पैसा 1.5 महीने हम रहते थे और पैसे का क्या सुख होता है, ये हमने वहाँ देखा था। और वहाँ से हमने अपने सपने मजबूत किए थे कि ज़िंदगी में कुछ भी करना पड़े, भैया पैसा कमाना अच्छी बात है। पैसे से डर गरीब पता है कौन रहता है? गरीब वो रहता है जो पैसे से डरता है। जो पैसे को खुद से दूर करता है ना, गरीब वो ही रहता है। जो पैसे से प्यार करे और सच्चे दिल से प्यार करे, ऐसा हो नहीं सकता कि पैसा आपके पास नहीं आए। हमने सचमुच चाहा कि पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे में कोई खराबी नहीं होती। हमारे घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे ननिहाल में, सब एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं, सब बड़े-बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं। पैसे का कोई ऐब हमने कभी किसी में नहीं देखा और हमेशा से ही माना कि पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत मेहनत करते हैं। सब लोग मुझे याद है बारिश हो, भले ही झम-झम बारिश हो रही है, छतरी लेकर के निकल जाएँगे। अगर है ना बारिश हो रही है, लोकल ट्रेन बंद हो गई हैं, कार बंद हो गई हैं, सब पैदल-पैदल 20-20 किलोमीटर जाकर के अपनी दुकान का सामान सँभालते थे। हमने सबको बहुत कहते हैं ना लक्ष्मी की कदर करते हुए देखा, सबको बहुत मेहनत करते हुए देखा, ऑल आउट जाते हुए देखा। उनके जो किस्से भी सुने ना कि कैसे उन्होंने बिज़नेस डेवलप किए, उसमें संघर्ष भी बहुत देखा। मैं ना संघर्ष खाली मोदी केयर में ही नहीं है या खाली नेटवर्क मार्केटिंग में ही संघर्ष नहीं है। आप किसी भी बिज़नेस पर्सन से बैठ कर के कभी उसके दिल की बात करो, शुरू के 1 घंटे बात करोगे ना, वो अपने बिज़नेस की सब अच्छी बातें करेंगे। फिर आप धीमे-धीमे जब जैसे-जैसे आप खाली उन वो रिलैक्स होते जाएँगे और आप उनसे बात करोगे ना, हर कोई अल्टीमेटली आपको यही बताएगा कि बिज़नेस में बहुत संघर्ष होता है। मेरे मामा बताते हैं कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, रिटेल का, होलसेल का बिज़नेस है। बहुत मतलब लता मंगेशकर, शाहरुख खान सबके सब इनकी दुकान पे आते-जाते रहते हैं और वो बताते हैं कि जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, तो वो पैकेट सिलते थे। ऑर्डर आता था, वो सामान पैक करते थे, सिलते थे और वो पोस्ट ऑफिस में सील लगा करके है ना, दे करके आना होता था, तो पैसे नहीं होता था कि किसी को रिक्शा वाले को हायर कर लो। तो सिर पे रख कर के 7-7, 8-8 किलोमीटर भी जाना पड़ता था, चले जाते थे। ट्रेन में बैठ के चले जाते थे। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, 2 पैकेट उनके पास थे। 1 पैकेट लोकल ट्रेन में रह गया, ट्रेन चल दी और एक पैकेट के साथ वो स्टेशन पे उतर गए। वो उस लोकल ट्रेन के पीछे पटरी पर भागते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुँचे थे। ऐसे सब किस्से मामा बताया करते थे। तो संघर्ष कोई हम जॉब क्लास वालों को शायद संघर्ष नहीं पता।
हमारा वो रिस्क टेकिंग स्किल सेट नहीं होता, हमारा वो रिस्क टेकिंग माइंडसेट नहीं होता। रिस्क टेकिंग एक स्किल है, माइंडसेट नहीं है, ये एक स्किल है, वो एक कला है, जो कला हर किसी को नहीं आती। और फिर जब हम बिज़नेस में आते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करते हैं और संघर्ष आता है, स्ट्रगल आता है, तो हमें लगता है कि नहीं, 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 मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। पर क्योंकि मैं बिज़नेस फैमिलीज़ के किस्से सुनते हुए बड़ी हुई थी, तो मुझे तो पता था कि रातों-रात कुछ नहीं हो जाएगा और मेरे को घिसानी तो पड़ेंगी, मेरे को मेरी चप्पलें घिसानी पड़ेंगी, मेरे को बहुत दुगदुगी अपनी बजानी होगी। ये सब बचपन से ही सीखा था फ्रेंड्स। बट फिर बस पढ़ाई-लिखाई करी, क्योंकि घर वालों ने कहा था पढ़ लिख जाओ, हम तुम्हारे को कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा पाएँगे। मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी करी, डॉक्टर बनी। डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हुई, पीएचडी पूरी नहीं हुई थी और मेरे लिए रिश्ते आने लगे। रिश्ते बड़े अच्छे-अच्छे भी आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। एक फर्नीचर के शोरूम का मालिक था, एक के 10 460 ट्रैक्टर ट्रक चलते थे, एक की प्रिंटिंग प्रेस थी, आम-वाम के बागान थे, ऐसे बड़े-बड़े पैसे वाले भी रिश्ते बहुत आए। पर जब मैंने अरुण भार्गव जी को देखा ना, तो मेरा दिल उन पे आ गया। मुझे लगा इनसे मेरा डेफ़िनेटली पिछले जन्म का रिश्ता है। और उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी ना, ज़ोर से हँसते थे, हा, 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 ऐसा करके हँसते थे। तो जब देखने आए थे ना, तब भी ऐसे ही ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे मुझे। मेरे को लगा यार, इस इंसान की हँसी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को इनसे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने पापा से बोला, पापा मुझे इनसे शादी करनी है। कहने लगे ये तो स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम्हारे पास इतने पैसे वालों के रिश्ते आए हुए हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहती? मैंने कहा पता नहीं पापा, मेरे को ये इंसान अच्छा लगा है। और फ्रेंड्स, है ना, थोड़ी ज़िद भी करनी पड़ी मुझे, ऐसी बात नहीं है, आसानी से नहीं पापा मान गए थे। उनको था नहीं इससे कर लो, नहीं उससे कर लो, मैं अड़ के ही खड़ी हो गई, नहीं मुझे तो इनसे ही करनी है। और यही हुआ, है ना, मेरी अरुण भार्गव जी से शादी हो गई और शादी के बाद घर आ गई। मतलब मेरे पीहर से मेरा ससुराल थोड़ा पैसे वाला था, बहुत नहीं पर फिर भी थोड़ा पैसे वाला था। पापा जिंदल पॉलिस्टर में काम करते थे, घर में 118 एनी ऑफिस की थी। और अरुण जी के पास स्कूटर था, वो सुबह-सुबह सफ़ेद रंग का रुमाल बाँधते थे, काले रंग का हेलमेट लगाते थे और चले जाते थे। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे तब वो, 70-80 किलोमीटर करके आते थे, स्ट्रगल कर रहे थे, पर ठीक है। मतलब हमें बताया गया था कि सेटल होने में टाइम लगता है, हर प्रोफ़ेशन के साथ सेटल होने में टाइम लगता है। और अरुण जी ने मुझे पहले ही पूछ लिया था, मेरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, तुम मेरा साथ दोगी ना? फ्रेंड्स, हम लेडीज़ ऐसी होती हैं। हाँ, मैं मतलब ये कोई पूछने वाली बात है? हर हाल में दूँगी, जो भी आपका है वो मेरा है, आपका सुख भी मेरा, आपका दुःख भी मेरा। तो बस हम दोनों की ज़िंदगी खूबसूरत सी शुरू हुई और नो डाउट खूब एन्जॉय किया। मतलब जैसा एक घर गृहस्थी में होता है, खूब टेंशन भी हुआ शादी के बाद, शुरुआत में बड़े परेशानियाँ भी हुई। कुछ शादी में मेरे मम्मी-पापा से भी थोड़ी शगुन-अपशगुन वाली गलतियाँ हो गई थी। कुछ सासू माँ ने भी घर में कोई बेटी देखी नहीं थी। अब एक लड़की आ गई थी पायल पहन के, तो जो घर में शादी के बाद की परेशानी होती है, बहुत परेशानी हमने उठाई। और सिर पे मेरे घूंघट था। हमारे यहाँ ससुर जी को नाक नहीं दिखनी चाहिए। रूल ये था कि घूंघट इतना होना चाहिए कि ससुर जी को आपकी नाक नहीं दिखे। मेरी सासू माँ किस्सा सुनाती हैं कि अगर आपकी ट्रांसपेरेंट साड़ी है और अगर सास को आपकी नाक दिखेगी ना, तो वो ऊपर से आपकी नाक पकड़ लेगी कि देखो मुझे तुम्हारी नाक दिख रही है। तो नाक नहीं दिखनी चाहिए ससुर जी को, ये हमारे घर का रूल था। सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था, सूट पहनना अलाउड नहीं था, नाइटी घर के बाहर, कमरे के बाहर सुखा नहीं सकते थे। नाइटी पहनो तो फिर घर में ही सुखाओ, अपने कमरे में ही सुखाओ, उसका जो करना है करो, प्रेस से सुखाओ या जो करो। तो मतलब ऐसा वाले मेरी फैमिली थी। और बस घर गृहस्थी शुरू हो गई, यही हुआ, तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की? आज भी मेरे पास मेरे 20 स्वेटर हैं बनाए हुए, 20 स्वेटर्स। मैं स्वेटर बुन लेती हूँ, मैं शटल चला लेती हूँ, मैं कदरें भी अपने हाथ से बनाई हुई है, शटल के मैंने टेबल बेड्स बनाए हुए हैं, टेबल कवर बनाए हुए हैं। और साड़ी का फॉल तो मेरे को आप आधा घंटा दो, मैं आधे घंटे में साड़ी का फॉल लगा करके दे सकती हूँ। ये सब जो एक लेडी करती है। अचार अच्छा बनाती हूँ, पापड़ आता है, बढ़िया आती है। आज भी मैंने दाल भिगोई है, कल मैं वो बढ़िया होती है ना, बड़ी तोड़ने वाली हूँ। अब शौकिया तोड़ूँगी ये बात अलग है, 2-3 साल 4 साल से कुछ किया नहीं। मम्मी को मैंने बोला है, मम्मी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लाओ मेरे को बड़ी बनाने का शौक चढ़ रहा है, मैं कल बड़ी बनाऊँगी। पर कहने का मतलब ये है कि हर वो लड़की जो करती है वही बस जो बहू करती है वो मैं करा करती थी। बेटा भी जल्दी हो गया। अब अब थोड़े टेंशन होने लगे। बच्चे हो जाते हैं ना, फिर आपके सपने डिफरेंट हो जाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहते हो। मुझे ऐसा था कि अब इसके स्कूल जाने का टाइम आएगा, कौन से स्कूल में भेजूँगी? हमारे घर के पास में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक ऐसा स्कूल था जहाँ राष्ट्रपति वगैरह के बच्चे पढ़ा करते थे। सपना था अपने बच्चों को वहाँ भेजूँ। आते-जाते वहाँ से निकला करते थे ना, तो सोचती थी मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, पर औकात नहीं थी उस समय हमारी। बुरा लगता था। शूज़ लेने के लिए गए, 600 साढ़े 600 रुपए का एक जूता पसंद आया वुडलैंड का, 99 रुपीज़ का लिबर्टी का जूता उठा के घर आ गए। तब बस बातें ना फैलने लगी। मुझे उस समय बुरा लगने लगा, हस्बैंड की परेशानियाँ बढ़ रही थी, उनको भी तो टेंशन था अपने बच्चे का, वो भी प्रोग्रेस करना चाहते थे, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। क्लाइंट काम देता था, पैसा नहीं देता था और मुझे ऐसा लगता था अगर मैं कुछ कर सकूँ इनके लिए, अगर मेरे को 10-15 हज़ार रुपए की भी इनकम हो जाए और इनको बैकअप मिल जाएगा तो हमारा ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। और नो डाउट फ्रेंड्स, मैं मेरी सासू माँ को देखती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। एक बेटे को सीए करा दिया, एक बेटे को एमबीए करा दिया। अब जब दोनों बच्चे अपनी-अपनी लाइफ में सेटल हैं तो उनको लगता था उनकी कोई पहचान ही नहीं है।
वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी, उनकी कोई पहचान थी नहीं, और गुस्सा किस पे निकलेगा, घर की इकलौती बहू पे। तो अब मेरे को बुरा लगता था, मुझे लगता था मतलब इन्होंने सब कुछ अच्छा किया, वो सारी गर्मी कॉटन साड़ी पहनती थी, सारी सर्दी सिल्क की साड़ी पहनती थी, वो सिल्क की साड़ी पहन के सो भी जाए, कॉटन साड़ी पहन के सो भी जाए, एक सलवट नहीं आती थी, इतनी ग्रेसफुल और अंदर से इतनी दुखी। मुझे लगता था मैं ये नहीं करना चाहूंगी, मैं डेफिनेटली अपनी पहचान बनाना चाहूंगी, जिससे मुझे जिंदगी में ना, जब सबसे मीठा होना चाहिए, सब बच्चों को देना चाहिए, उस वक्त मैं कड़वी नहीं हो जाऊं। और फ्रेंड्स, मैं सचमुच कुछ करना चाहती थी, पर क्या करती, कॉन्फिडेंस मुझ में था नहीं। एक पढ़ी लिखी लड़की को भी घर बैठा दो ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। हिंदी आती है, इंग्लिश आती नहीं थी, फोन उठाने से मैं डरती थी, अगर फोन पे किसी ने इंग्लिश में हाउ आर यू पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैं तो अगर फोन की घंटी बजती थी तो भाग करके अपने बेडरूम में चली जाती थी कि मुझे फोन नहीं उठाना पड़े। बट फ्रेंड्स, सपने तो थे, मजबूरियां थी, पर सपने तो थे, जरूरतें भी थी। पर कहते हैं ना, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ। जो मेरी आशाएं थी ना, आशाएं मेरी बड़ी थी। मुझे याद है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ, हस्बैंड मुझे ले जाते थे जब कभी रेलवे का टिकट करना होता था, लेडीज की लाइन छोटी होती है, तो स्कूटर पर बैठा के लेकर के गए निजामुद्दीन स्टेशन, वहां है ना, हमने टिकट कराया। जब लौट के आए तो अरुण जी कहने लगे, कौन सी पार्किंग में स्कूटर पार्क किया है। और मैं कहती थी, क्या अरुण जी, अभी एक स्कूटर है तो आप भूल जाते हो कौन सी पार्किंग में पार्क किया, कल आपके पास 3-4 गाड़ी होंगी तो आप पक्का ही भूल जाओगे कि कौन सी गाड़ी लेकर के आए हो, ड्राइवर को कॉल करके बोलोगे। कहते थे, चलो चलो सीट गर्म है, बैठो, घर चलो, ऐसे मेरे को ही छेड़ा करते थे। मैं जब ये क्लाइंट के अकाउंट्स देखा करते थे तो मैं गिनती थी जीरो, किसी का जैसे 8 करोड़ का, 80 करोड़ का, ऐसे बैलेंस शीट ये देखते थे, मैं गिनती थी 1 2 3 4 5 6 7, कि अरुण जी अपने 1 2 के आगे ऐसे 7 जीरो कब लगेंगे। कहते थे, कभी नहीं लगेंगे, मुंह फेर के सो जाओ। और मैं कहती थी, क्यों नहीं लगेंगे, इनमें और हमें अंतर क्या है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है, इनके भी सपने, हमारे भी सपने। मैं उनसे बहस किया करती थी और ये कहते थे, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होता। बट सचमुच किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपना साथ देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कॉल आया और एक बिजनेस के बारे में बताया। किस्मत अच्छी थी बस कि वो फोन मेरी मदर इन लॉ ने उठा लिया, और वो उन्होंने बताया, मोदी केयर से बोल रहे हैं। मम्मी को लगा मोदी लुफ्त वाले एयरलाइन वालों का कॉल आया, कि पता नहीं एयरलाइन वालों का कॉल आया है, कल कोई सुंदर सी लड़की अपॉइंटमेंट मांग रही है, तो मैंने अपॉइंटमेंट दे दिया। एयरलाइन वाली है तो कोई सुंदर लड़की होगी, मम्मी कह रही है कोई सुंदर लड़की अपॉइंटमेंट मांग रही थी, मैंने दे दिया। एयरलाइन वाली है तो सुंदर होगी करके, ऐसे देखो किस्मत ऐसा साथ देती है। अब वो आए, उन्होंने हमें बिजनेस समझाया और चले गए, बिजनेस समझा करके, और एक डिनर के लिए इनवाइट करके। अब हमने और घर पे बात करी, 1,000 रुपए मांग रहे हैं और 5 स्टार होटल में डिनर कराएंगे, 4 लोगों को बुला रहे हैं, तो अपना तो 1,000 रुपए वसूल हो जाएगा, चलो ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ऐसे ही, मतलब कितनी छोटी सोच इंसान की होती है। वो बिजनेस समझा के गई, वो लाइफ टाइम बिजनेस लाइफ आपकी चेंज कर सकता है, वो समझा के गई। पर हमारी ना इतनी दूर की सोच ही नहीं होती, तो हम उतना दूर नहीं सोच पाते अभी, कि चलो अगले हफ्ते 10 दिन में हमें कहीं खाने को मिल जाएगा, हम खाने के लिए 2 4 5 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ चेंज करने के लिए 1,000 2,000 रुपया खर्च नहीं कर सकते, हम ऐसे ही होते हैं। आप मतलब, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है ना, तो आश्चर्य की बात ही नहीं है, हम सभी ऐसे ही होते हैं, ये मानव ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही वर्क करती है। बट बस फ्रेंड्स, वो आई थी ना, तो बहुत बहुत सारी कहानियां लेकर के आई थी। उसने कहानी बताई, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका ऐसा हुआ, इसका प्लेन है, इसका शिप है, इनके जहाज है, इनके आइलैंड है, इनका ये, इनका वो है। हमारी ना दिमाग की थोड़ी बत्ती तो जल गई। हमने कहा कि भैया, हो जाए तो, चल गया तो, गाड़ी ले ली तो, लाख रुपए का चेक आ गया तो, ये तो ने हमें ना बस हमारी लाइफ बना दी। अगर वही तो हमने पॉजिटिवली बोल दिया होता, नहीं चला तो, लोग क्या कहेंगे तो, 1,000 रुपया डूब गया तो, हमसे नहीं हुआ तो, अगर ये नेगेटिव तो सोची होती तो हम डूब गए होते। पॉजिटिवली तो बोल दिया हमने, अगर चल गया तो क्या होगा, 10,000 रुपए का चेक आ गया तो क्या होगा, ड्राइवर रख लेंगे, पापा गाड़ी ले जाते हैं, हम ड्राइवर रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारा पॉजिटिव तो का कमाल है, सारा का सारा पॉसिबिलिटी थिंकिंग का कमाल है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी मौका मिले ना, इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग नहीं करना। इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग करना बहुत आसान है, हमारा ब्रेन उसी के लिए ट्यून्ड है। पर वो किस्मत वाले होते हैं जो मौका मिलने पर पॉसिबिलिटी थिंकिंग करते हैं। बस टच वुड है, वही हमने करी, और वो लेडी हमें बिजनेस समझा करके एक मीटिंग के लिए बुलाएगी कह करके चली गई। फादर इन लॉ घर आए, हस्बैंड घर आए, हमने उनको इस बिजनेस के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया, अरुण जी ने मना कर दिया। फादर इन लॉ को समझ में आया, वो कहने लगे, देखो मैं सोच रहा था तुम लोगों को कोई बिजनेस शुरू कराने का, तुम दोनों सास बहू बैठ करके किटकिट करती हो, तुम लोगों को कुछ छोटा मोटा बिजनेस कराने का सोच रहा था, पर लाखों रुपया तो मेरे पास लगाने के लिए है नहीं। अगर आज मैं मैकडोनल्ड की एजेंसी लेने की सोचूं तो 5 करोड़ की गुडविल देनी पड़ेगी, फिर रेस्टोरेंट का सारा सेटअप करना पड़ेगा, फिर किसी को 24 घंटे वो संभालना पड़ेगा, और फिर भी खाली अपने टर्नओवर पे कमाया जाएगा। मैं इस बिजनेस का इतना बता सकता हूं कि ये बिजनेस मैकडोनल्ड की एजेंसी लेने जैसा होगा,
और मैकडॉनल्ड की एजेंसी लो तो आप एजेंसी ले लेते हो, एजेंसी आगे दे नहीं सकते। ये मैकडॉनल्ड से बड़ा बनेगा और आप इसकी एजेंसी आगे 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 दे सकोगे। जिसको आप एजेंसी दोगे वो भी करेगा और वो भी आगे एजेंसी दे सकेगा। और जितनी भी एजेंसीज में जितना भी घर का सामान उठेगा ना, उस पर बेटा तुम लोगों का चेक आएगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मैकडॉनल्ड से बहुत बड़ा है। वो बड़े दूरदृष्टि थे हम सबके अपलाइन के एस भार्गव जी। मैं चाहूंगी आप और हम सब मिलकर के जोरदार तालियां के एस भार्गव जी के लिए बजाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारा उनकी दूरदर्शिता का कमाल था कि उन्होंने हमें ये बिजनेस ज्वाइन कराया। हमें लेकर के गए मीटिंग में। जब हम मीटिंग में गए तो वो कुछ बिजनेस समझा रहे थे। निशांत उस दिन निशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। पहले तो इधर से उधर भागे जा रहा था। फिर उसने कुछ खाया, फिर उल्टी करी, ये और वो। मैं तो उस मीटिंग में बिल्कुल ध्यान लगा ही नहीं पाई। मेरे को तो सिर्फ इतना समझ में आया कि भैया कुछ करने के लिए है, पाने को सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, चलो करके देख लेते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल बताया था, एक ओएचपी स्लाइड पे दिखाया था, एक आदमी के कंधे पर बंदर बैठा था और उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि जो जना ये बता देगा कि ये क्या है, उनको सिंगापुर का टिकट मिलेगा। और हम होंगे उस मीटिंग में 50-60 लोग होंगे और हम सब बड़े बड़े लोग सोचते रहे, सीधे से तो दिख रहा है आदमी के कंधे पर बंदर बैठा है, पर अगर सीधा सीधा जवाब देंगे तो है ना, सिंगापुर तो ऐसे तो नहीं हो सकता, इतना आसान तो नहीं हो सकता। हम करते रहे, ये तो परछाई है, ये तो स्लाइड है, ये तो स्लाइड पर रिफ्लेक्शन है। एक 13 साल की बच्ची बोली, अरे अरे आदमी के कंधे पर बंदर बैठा है, उसको सिंगापुर का टिकट मिल गया। फिर हमें इतना समझाया गया कि दिस बिजनेस इज टू गुड टू बी ट्रू। इस बिजनेस की इकलौती कमी यह है कि ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि इसकी अच्छाई पर विश्वास नहीं होता है। तुम सिर्फ इतना काम कर लो कि इसकी अच्छाई पर विश्वास कर लो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस वो एक जब सीन चल रहा था ना, तब मैं कमरे में थी और मुझे और कुछ नहीं पता, कोई गणित नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं पता। इतना पता चला और बस जैसे हम मीटिंग खत्म हुई, पापा ने कहा क्या कहे, मैंने कहा पापा कर लेते हैं। हमने मम्मी के नाम में ज्वाइनिंग डाली और घर आए। वो एक किट मिला था हमें 1000 रुपए में, उसमें 8 प्रोडक्ट थे। फ्रेंड्स, उन 8 प्रोडक्ट से हमने 25 डेमो बनाए, 26 डेमो। मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट डे से ओन किया। ओन, हमने इंतजार नहीं किया कि कोई और आएगा हमारे लिए डेमो करेगा, कोई और आएगा हमें डेमो दिखाएगा, कोई और आएगा हमारे लिए कुछ करेगा, कोई और आएगा हमारे लिए मीटिंग करेगा। हमने बिजनेस शुरू किया है और जो कोई और करने वाला है वो कौन सा 30 मार का है, वो भी तो हमारे जैसा ही है। सिर्फ अपने आप को विक्टिम बनाना, ये जो विक्टिम मेंटेलिटी होती है ना कि किसी ने मुझे ज्वाइन कराया है, अब मैं बेचारा, अब वही मेरा साथ दे तो ही मेरा भाग्य सुधरेगा, ये विक्टिम मेंटेलिटी ही हमें विक्टिम बना देती है। हमें हर हाल में इस बिजनेस में ऐसा करने को कुछ नहीं है जो आप सोच लो तो आप कर नहीं सकते। किसी से ये पूछने के लिए कि पैसा कमाना है, कितनी ट्रेनिंग चाहिए, कितनी मीटिंग चाहिए, क्यों किसी का कितना साथ चाहिए, वो 2 गिलास लेने का, पानी डालने का, दवाई डालने का, ये घोलने का, वो घोलने का, क्या क्या चाहिए? कितनी कितनी बैसाखियां चाहिए अपने सपने पूरे करने के लिए? हमारी सक्सेस का सीक्रेट ही ये रहा, हम पहले दिन से इंडिपेंडेंट निकले। बस डेमो किए, 25-26 डेमो किए, ये लगाया, डजोल था उन दिनों, ये लगाया डजोल, स्केच पेन से निशान लगाया दीवार पे, डजोल से साफ किया, ये किया, ये किया। उन दिनों बियॉन्ड ब्लू नहीं था, टॉयलेट क्लीनर नहीं था, हमने वंडर ड्रॉप और स्टेरी क्लीन को मिलाकर के टॉयलेट क्लीनर बनाया। हमारे यहाँ टॉयलेट क्लीन करते हैं, उसके बाद सिर धोना पड़ता है। हम शाम को मीटिंग से आए थे, हमने डेमो किए, मैंने रात को 10 बजे सिर धोया है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर धोने से पहले आप किचन में घुस नहीं सकते, आप कमरे में भी घुस नहीं सकते। पर मैंने टॉयलेट क्लीन करके देखी। आप में से मैं एक ही बात कहती हूँ सबसे, आप ये काम करके तो देखो। जिस दिन आपके नीचे कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा और वो पहले दिन अपने हाथ से 25 डेमो करके देखेगा ना, उसको दुनिया की कोई ताकत लाखों रुपया कमाने से रोक नहीं सकती। ओन करना है। हमने ओन किया फ्रेंड्स, बिजनेस ओन किया, डेमो करके देखे, छाती चौड़ी हो गई, आ जाओ मैदान में। हमें बात नहीं करनी आती ना, प्रोडक्ट बोलेंगे। प्रोडक्ट के हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर हमारे पास हैं। प्रोडक्ट खुद बोलेंगे, हमें सिर्फ ऐसे ऐसे ये डेमो करके तो दिखाना है। बात करनी नहीं आती थी, सिर पे घूंघट था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। छोटा बच्चा था मेरे पास जिसको 1 मिनट भी मम्मी के बिना चलता नहीं था, पर बस सपने थे तो हम तुल गए, हम चल पड़े। हमने लोगों से बात करनी शुरू करी प्रोडक्ट के बारे में, जो भी हमारी पहचान के रिश्तेदार हैं। मेमोरी जॉगर नहीं बनाया हमने, गलती हमने यही करी, मेमोरी जॉगर नहीं बनाया। और बस जो जो ध्यान में नाम आता रहा, उन लोगों से बात करते रहे। आपको पता है, एक दिन मेरी मम्मी की मुंह बोली बेटी का कॉल आया, बेबी जीजी का, कि मैंने ऐसे ऐसे मोदी केयर ज्वाइन किया है और मम्मी जी आप भी कर लो। मुंह बोली बेटी, राखी बांधते थे अरुण जी और मेरे देवर सोनू भैया जिनको, और 1.5 महीना हुआ होगा हमें ज्वाइन किए, और बेबी जीजी का कॉल आया कि उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया है। हम आंसुओं से रोए थे, आंसुओं से, कि यार लिस्ट में, अगर लिस्ट बना ली होती, ये लोग कहते हैं लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना ली होती तो बेबी जीजी छूट नहीं गई होती। मैं ये जो आप लोगों को आजकल इतना ज्यादा सिस्टम 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 सिखाती हूँ ना, ऐसी थी नहीं मैं शुरू से।
गलतियाँ खा-खा के, धक्के खा-खा के, धोखे खा-खा के, ब्लंडर कर के सीखा है कि भैया जो करने को कह रहे हैं ना, सिस्टमैटिकली कर लो, ब्लाइंड फेथ करके कर लो। गलतियाँ करी हमने, हमने ठोकरें खाई, आपको भी ठोकरों से ही सीखने की क्या ज़रूरत है? आप हमारी ठोकरों से सीख नहीं सकते। इसलिए पीछे पड़ते हैं, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। अब जब तक 150-200 लोगों की बंदा लिस्ट नहीं बना देता, मैं उसके साथ शुरू ही नहीं होती हूँ। ज़ूम पे बैठी रहती हूँ 2 घंटे, तुम ज़ूम ऑन है, तुम करो, बनाओ, लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैडम लंच का टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं और 15 मिनट, ज़रा लिस्ट बनाओ, लिस्ट कंप्लीट करो। अब मैं पीछे पड़ के लिस्ट बनवाती हूँ जिससे मेरे से जो गलती हुई, वो गलती नहीं हो। फ्रेंड्स, गलती हमसे हुई थी, पर कोई बात नहीं, सीख गए, गलती करके सीखे, लिस्ट बनाई, लोगों से बात करनी शुरू करी। अब कॉन्फिडेंस तो था नहीं, मैंने तो क्या किया, किसी भी मेरे को लगता था जानकार लोगों से तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, जिनसे बात भी करी सबने मज़ाक ही बना दिया हमारा। तो मैंने क्या किया, येलो पेजेस डायरेक्टरी होती थी, येलो पेजेस डायरेक्टरी उठाई और डायरेक्टरी में से लोगों से बात करनी शुरू करी। नमस्कार जी, क्या मैं मिसेज़ वर्मा से बात कर सकती हूँ? कि मिसेज़ वर्मा तो नहीं है, उनको तो उनकी डेथ तो 10 साल पहले हो गई। वो सॉरी, सॉरी करके फ़ोन रख दिया। तब मेरे को समझ में आया कि भैया फ़ोन पे कोई झापड़ तो मारेगा नहीं। अब आ जाओ मैदान में। वो दिन है और आज का दिन है, मैं टेलीफ़ोन क्वीन हूँ। मैं दिन में 3-4 घंटे, उन दिनों की बात बता रही हूँ, 3-4 घंटे टेलीफ़ोन डायरेक्टरी लेके लगी रहती, लगी रहती, लगी रहती। एक एरिया से किसी का नंबर मिला, उनसे बात करी, फिर उधर से अपॉइंटमेंट मिल गया तो उसी एरिया के ढूँढ-ढूँढ के डायरेक्टरी में से नंबर निकाल-निकाल करके लोगों से कॉल करी, अपॉइंटमेंट लिए, अपॉइंटमेंट लेकर के मतलब जिसको बात नहीं करनी आती हो, जिसको फ़ोन उठाना नहीं आता हो ना, उसके लिए वो फ़ोन 1 टन का होता है। और जिसका सपना बड़ा हो ना, उसके लिए फ़ोन फेदर का हो जाता है। मेरे लिए फ़ोन 1 टन का था। मेरे लिए बात करना बहुत बड़ा चैलेंज था, पर सपने इतने बड़े थे, वो सपनों पे हवा देती रही लगातार। ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो। बस फ्रेंड्स वहीं से ही चला, काम चल पड़ा, लोगों से बात करते रहे, होम मीटिंग करने लगे। होम मीटिंग में पहली होम मीटिंग में किसी ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। जब कॉफ़ी पी रहे थे, ढोकला खा रहे थे, तब सब आंटियों को पटा लिया। फिर समझ में आया कि होम मीटिंग में बहुत जान है। फिर एक चीज़ सीखी मैंने, एक बंदे को जॉइन कराओ और फिर उस व्यक्ति के साथ महीने भर तक रोज मीटिंग करो। मेरे को जो सक्सेस का सीक्रेट पता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ और ये मेरा बहुत बड़ी ताकत रही है कि किसी की भी जॉइनिंग कराओ ना, उसका फर्स्ट चेक जल्दी आए। मेरा अभी यूट्यूब पे सेशन आ रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, ट्यूसडे को सेशन आएगा। फर्स्ट, फास्ट, फैक्ट, चेक। फर्स्ट, फास्ट, फैक्ट, चेक कि पहला बड़ा जल्दी चेक कैसे कमाया जाए। इस पे मेरा पूरा सेशन आ रहा है, प्लीज़ अटेंड कीजिएगा और आप देखेंगे जादू की पहला चेक मेरे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा। जिसको भी जॉइन कराया, पूरे 30, 35, 40 दिन उसी के पीछे लग गई। आज उसके लिए मीटिंग करी, आज उसके किसी एक से मिले, फिर कल उनमें से किसी एक से मिले, फिर अगले दिन उनमें किसी एक से मिले, फिर अगले दिन उनमें से किसी एक से मिले। ऐसे ना वो मोमेंटम बन जाता था। जो भी व्यक्ति, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जो भी व्यक्ति 10,000 बीवी कर लेगा ना अपने ग्रुप का, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और जिसको आप 2-3 महीने निकल गए और 10,000 बीवी जिसका नहीं करा पाओ ना, उसके खो देने के चांसेस बहुत बड़े होते हैं। तो जिस किसी की भी जॉइनिंग कराओ, उसका खींच-तान करके 10,000 बीवी, मैं खाली प्रोडक्ट सेल से 10,000 बीवी की बात नहीं कर रही हूँ। उसके नीचे मीटिंग कर करके थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़े। एक दिन उसके साथ पूरा घूमे, उसके 8-10 लोगों से मिले, अगले दिन फिर घूमे, उसके 3-4 लोगों से मिले, फिर एक बंदे ने जॉइन कर लिया, फिर उसके 8-10 लोगों से मिले। ऐसे करके कुछ भी करके आप 10,000 20,000 बीवी जिसका करा दोगे ना, ज़िंदगी भर के लिए उसको जीत लोगे। और इस पे मैंने बहुत हाथ साफ रखा। किसी भी शहर भी गई ना, आउट स्टेशन भी गई ना, वहाँ भी मैंने लोगों के पहले चेक पे बहुत फ़ोकस किया एंड इट वर्क्ड फॉर मी। फिर जब एक बार 10,000 बीवी करना मुझे आ गया ना, फिर तो बस 10,000 बीवी खुद का आ गया, 10,000 बीवी दूसरों का करवा दो। 10,000 बीवी जो कर लेता है वो हमेशा के लिए अपना हो गया। ₹2,000 के चेक पे फ़ोकस कराओ, ₹2,000 का जिसका चेक आ गया उसका 10,000 का आ जाएगा, जिसका 10,000 का आ गया उसका 1 लाख का आ जाएगा, 1 लाख का जिसका आ गया 2 लाख, 2 लाख से 20 लाख, ऐसे ही ज जादू होता है। फ्रेंड्स, कहने को बहुत कुछ है, पर इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये जो छोटे-छोटे जो एक्शन हम आपको लगातार बता रहे हैं, वो ही करके यहाँ पहुँची हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा पहला चेक ना सिर्फ़ ₹167 का आया था, दूसरा भी 235 का था, तीसरा भी 400 ही कुछ का था, फिर 700, फिर 1700, फिर 2700। मतलब पागलपन मुझ में शुरू से था। आया ना, छोटा-सा आया ना, तो ज़ीरो ही तो और लगाना है। भाड़ में जाओ, किसी की सुननी ही नहीं है। साली, मैं ये गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट खुद की भी नहीं सुननी है। खुद का दिल ही सबसे ज़्यादा धोखा देता है। जब ये छोटे-छोटे चेक आते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा जो गुगली मारता है ना, वो खुद का दिल मारता है। सुनने की नहीं, खुद की। कुछ भी दिल बोले, रूल बताती हूँ क्या, दिल पॉज़िटिव बोले तो उसको प्यार करो, दिल नेगेटिव बोले तो उसको सुनो नहीं। सेलेक्टिव लिसनिंग हम इसको कहते हैं।
सेलेक्टिव लिसनिंग, दुनिया में जो भी पॉजिटिव बात करता है उसको सबको सुनती हूँ, जो भी नेगेटिव बात करता है सुनना बंद। सेलेक्टिव लिसनिंग करोगे तो बस जीतते चले जाओगे। फिर 1700 का आया, फिर 3700 का आया, फिर सीधे 7000, फिर 17000, फिर 37000, फिर 77000। एक साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए का चेक आ गया था। मेहनत बहुत करी। मैं वर्क प्रिंसिपल पे काम करती हूँ फ्रेंड्स। कुछ कम कम नहीं रहना चाहिए एक्शन, ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों ने पिछले 9-10 महीने में मुझे लीव प्लेटफ़ॉर्म पर देखा है काम करते हुए, मेरी कंसिस्टेंसी को देखा है और इसको मैं पिछले 25 साल से मेंटेन कर रही हूँ। काम ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम नहीं रहना चाहिए। इसी प्रिंसिपल पे वर्क प्रिंसिपल, हार्ड वर्क प्रिंसिपल पे वर्क किया है और बिलीव मी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जब आप वर्क हार्ड करते हो, मैं आज की तारीख में भी मान लो मैं निशान से कहती हूँ कि चल निशान कल एक जॉइनिंग करके दिखाती हूँ। मैं 70-80 कॉल कर सकती हूँ एक दिन में। धड़, 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 किसी का भी नंबर उठाऊँगी, कहीं से भी उठाऊँगी और 70-80 कॉल एक दिन में करके आप मेरे को चैलेंज दो, मैं रोज़ आपको एक साइन अप करके दे सकती हूँ। पर उसके लिए अगर 6 घंटे भी बैठना पड़े, वो आपने सुना है ना, एक साधु संत था, वो जब तक बारिश नहीं होती थी नाचता था। जैसे जब वो नाचता था तो बारिश हो जाती थी। तो किसी ने पूछा ऐसा कैसे होता है कि आप नाचते हो तो बारिश हो जाती है? मतलब आप आपको कैसे पता चलता है? आपके नाचने से बारिश कैसे हो सकती है? कि नहीं मेरे नाचने से बारिश नहीं होती। जब तक बारिश नहीं होती मैं तब तक नाचता हूँ। तो सुरेखा भार्गव भी वही है कि जो करने की ठानी जब तक फिर वो हो नहीं जाए, फिर वो करते ही रहो, 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 करते ही रहो। नियति भी कहती है चलो भैया इसको इनाम दे दो। तो वही है, आपको ना हारना नहीं है। और फ्रेंड्स बस यही जादू है, वर्क करता चला गया। 4 लाख रुपया साल का भी कमाया, तो 4 लाख रुपया महीना भी कमाया, तो आज 4 लाख रुपया दिन का भी कमाती हूँ। ये जो 1.25 करोड़ की इनकम है ना, अब क्या बताऊँ, कैसी फीलिंग है, आई जस्ट कांट टेल यू। कुछ भी मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इस फीलिंग को समझाने के लिए। जब 1.25 करोड़ रुपया महीना आता है तो कैसी फीलिंग होती है। एनीथिंग एनीथिंग। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। अभी मेरी मम्मी की 80वीं सालगिरह थी, तो जूम पे मनानी थी, फैमिली मीटिंग्स होनी थी, 2 पार्टी जूम पर होनी थी। मैं शॉप पे गई, मैंने कहा लाओ चलो मम्मी के लिए ना डायमंड का एक कड़ा ले लेती हूँ। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तो इमरजेंसी लागू थी। तो इमरजेंसी के कारण उस समय सोना नहीं खरीद पाए थे, तो ससुराल वालों ने वो पियर वालों ने कैश दे दिया था, वो ससुराल में खत्म हो गया। तो मेरी मम्मी के पास कभी जेवर अच्छा था ही नहीं। अभी जब मम्मी की 80वीं सालगिरह थी तो मेरा मन किया कि लाओ मम्मी को ना, मैंने डायमंड का कड़ा लेने की सोची। तो मैं दुकान पे बैठी थी, तभी मेरी सिस्टर का कॉल आया, क्या कर रही हो? मैंने कहा मम्मी के लिए कड़ा ले रही हूँ। हमारी तरफ से भी ले ले, हमारी तरफ से भी ले ले, कंबाइंड गिफ्ट दे देंगे। चलो मैंने कहा ठीक है, कंबाइंड गिफ्ट दे देंगे, बहनों के साथ मिल करके कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे को ना सालों पहले कभी मम्मी ने कहा था कि सब उंगलियों में अंगूठी हो ना, मजा तो तब है। हल्का सा मुझे याद है कि कभी मम्मी ने बोला। मैंने मेरी सिस्टर से पूछा कि मम्मी ने कभी ऐसा बोला? तो दोनों सिस्टर ने कहा नहीं, मम्मी ने तो ऐसा नहीं बोला। मैं मम्मी की सब उंगलियों के लिए डायमंड की रिंग ले आई। और जब मम्मी की बर्थडे से पहले वो है ना 22 तारीख को केक कटिंग हो रही थी फैमिली में, तो मैंने बहनों की तरफ से हम सब ने जो कड़ा दिया था वो कड़ा पहनाया। फिर निशान, मम्मी निशांत आपके लिए अंगूठा लाया करके मैंने मम्मी की उंगलियों में वो डायमंड रिंग मैंने और निशान ने पहनाई। बिलीव मी, ऐसे ऐसे ना, मैं तो पागल हो रही हूँ, मैं तो पागल हो रही हूँ। एंड शी क्राइड विथ हैप्पीनेस। और अगले दिन पार्टी में ना ऐसे बैठी थी, ऐसे 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 ही करके बात कर रही थी। बिलीव मी, मैंने करोड़ों रुपया खर्च किया वो एक तरफ, और वो जो 8 अंगूठियां मम्मी की ले आई ना मैं डायमंड की, उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। पर ये 8 अंगूठी क्यों ला पाई? क्योंकि अबंडेंस में इनकम है, सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो बंदा कैसे गिफ्ट देता है, एक ले आता है, दो ले आता है ना। पर ये अनलिमिटेड क्यों कर पाते हैं? बात 1.25 करोड़ की नहीं है। वो जो अनलिमिटेड वाली फीलिंग है ना, वो बहुत बड़ी है। अभी निशान बोला मम्मी एक स्पोर्ट्स कार, अभी मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बता दूं, लगभग 50 करोड़ का मेरा घर तैयार हो रहा है। तो हमारा सारा फोकस उस पे लगा रखा है हमने, उसी घर के काम पे लगे हुए। मम्मा एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। घर पहले आएगा या स्पोर्ट्स कार? अभी आज ही बोला घर पहले आएगा या स्पोर्ट्स कार? मैंने कहा स्पोर्ट्स कार। कह रहे रियली? मैंने कहा हाँ, घर तो बनने में अभी 2-2.5 साल लगेगा, तो उससे पहले तो स्पोर्ट्स कार आ जाएगी। बड़ा खुश हो गया, नहीं तो उसको था मम्मी कहेंगी अभी एक बार पहले घर का हो जाने दो। समझ रहे हो? आपका 50 करोड़ का घर रेडी हो रहा है और आप 1.5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार देने के लिए तैयार हो ना, क्यों? क्योंकि हर महीने आता है ना। फ्रेंड्स, इट्स ए ग्रेट फीलिंग। एंड बिलीव मी, आज मैं आपसे बात कह रही हूँ, आपका ये चेक होगा। दुनिया की कोई ताकत, आप ये देख लो ना, जिन दिनों मेरा 1 लाख रुपए का चेक आता था, सारे के सारे कंसल्टेंट्स 1 लाख रुपए के चेक को भी ऐसे देखते थे। अब आज 1 लाख रुपए का चेक कमाने वालों की कमी नहीं है। 2 लाख का चेक मेरा आया तो सब सोचते थे 2 लाख का हमारा कब आएगा, 5 लाख का आया तो 5 लाख का हमारा कब आएगा, 10 लाख, 40-40, 50-50 लाख रुपए का चेक लोग कमाने ही लगे हैं ना।
तो जो मेरा आज होता है वो आपका आने वाला कल होता ही होता है ना। और ये नहीं कि 2 4 5 का आता है, बहुतों का आता है। आज 5 लाख रुपए कमाने वाले मुझे नाम भी नहीं पता मेरे बिज़नेस में। 10 लाख कमाने वालों का मुझे नाम भी नहीं पता। इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज ये जो 1.25 करोड़ की मेरी इनकम है, कल ये आपकी होगी, अगर आप फैसला करोगे कि आपको ये इनकम चाहिए। सारा खेल आपके फैसले का है, आपकी नीयत का है, आपकी पॉजिटिविटी का है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव के मामले में एक बहुत अच्छा लेसन देकर के जाती हूँ। देखिए क्या होता है, हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, हमने वो स्लो स्पीड देखी है। जब प्लान पुराना था, जब 8 प्रोडक्ट थे, जब ऑफिस दूर दूर थे, जब डीपी फैसिलिटी नहीं थी, जब एजुकेशन सिस्टम नहीं था, हम ना उस समय से काम करते हुए आने वाले लोग हैं। तो हमारे हमारे को ना स्पीड रजिस्टर नहीं होती है। हम सोच नहीं सकते कि स्पीड से कुछ हो सकता है। पर इस समय आज की इस मीटिंग का अगर सबसे बड़ा लेसन मैं कोई देकर के जा सकती हूँ आपको, तो वो ये कि अब स्पीड चेंज कर लो। वो पुरानी सोच वाली स्पीड पाप है, अब अन्याय है। अब हमने 2020 से जो लीप लिया है ना 2021 में, 2020 हमें 5 साल आगे ले जाकर के खड़ा कर चुका है। हम 5 साल आगे चले गए अपने माइंड सेट में, अपने स्किल सेट में, अपनी ऑनलाइन स्किल में। हमारा चेक 1 साल जंप मारा है। हमारी स्किल, माइंडसेट, एक्शन सेट 5 साल जंप मारा है। चेक 1 साल का जंप मारा है। 4 साल का गैप अभी बाकी है। ये गैप सिर्फ उन्हीं के लिए पूरा होगा जो कि अपने दिमाग को सेट रखेंगे। इस समय पुरानी सोच, पुराना एक्सपीरियंस, अगर पुरानी स्पीड सोची ना, तो खुद के साथ भी अन्याय है और दूसरों के साथ भी, आपको सुनने, आपके समझने वालों के लिए भी अन्याय हो जाएगा। सिर्फ अपने आप को फास्ट रिएक्शन करो, रिएक्शन टाइम फास्ट रखो। हम इतना बदल चुके हैं, ये इंडस्ट्री इतनी बदल चुकी है। अगर आज आपने पिछले 5 साल से काम किया और आपका 1 लाख रुपए का चेक है ना, तो अगले 1 साल में आपका 5 लाख रुपए का चेक जा सकता है। ये पावर, ये स्पीड अब इस बिज़नेस में है, ये कैपेसिटी अब इस बिज़नेस में है। आपको अपने दिमाग के ढक्कन खोलने हैं बस। और इसी दिमाग के ढक्कनों को खोलने के लिए मिशन 1221 लाया गया है। कैसे बताती, कितना बताती, कितने शब्दों में बताती, क्या करते, क्या नहीं करते, कैसे जो हमने ये नई स्किल जनरेट कर, से हमने ये लीप ले ली है, इस लीप को कैसे इस्तेमाल करते, क्या-क्या करते, अलग-अलग मिशन क्या चलाते, सब छोड़ कर के हमने ये एक मिशन 1221 चला दिया है। अब आपको सिर्फ इसमें ब्लाइंडली सबमिट होना है। अपने आप को इसमें एनरोल करना है। इसका फ्रंट वॉरियर बनना है। और कोई चीज़ नहीं है जो आपके काम आएगी। वैसे तो परसों मेरा सेशन आ रहा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। मैंने लास्ट एक सेशन किया था पावर ऑफ टीम मिशन पे। पावर ऑफ टीम मिशन पे एक सेशन हो चुका है और परसों आएगा हाउ टू गेट द बेस्ट फ्रॉम ए टीम मिशन। फ्रेंड्स बिलीव मी, इस सेशन को मिस नहीं करिएगा। मैं हर किसी को सिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी टीम में, टीम मिशन से, मिशन 1221 से पूरा फायदा उठा सकते हैं। देर इज ए प्रोसेस, देर इज ए साइंटिफिक प्रोसेस टू इट। उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो साइंस आपके लिए वर्क करेगा। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये जो पीछे मेरे आग का गोला देख रहे हो ना, अभी आप देखिएगा, ये जो आग का गोला है ना, ये धीमे 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 सारे हिंदुस्तान को अपने फेरे में लेगा। आपको उससे दूर नहीं रहना है। आपको इसका फ्रंट वॉरियर बनना है और अपनी टीम में इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट वॉरियर बनाने हैं। मैं आपका बिलीफ नहीं माँग रही अभी। आपने मेरी किसी मीटिंग में नहीं सुना होगा कि बिलीव इट कि हो जाएगा। मेरे को आपका बिलीफ नहीं चाहिए, मेरे को सबमिशन चाहिए। मेरे को बिलीफ नहीं चाहिए, मेरे को एक्शन चाहिए। मेरे को बिलीफ नहीं चाहिए, मेरे को कमिटमेंट चाहिए। और कमिटमेंट, सबमिशन और एक्शन का बिलीफ से कोई लेना-देना नहीं है, अगर आप वाइज़ हो, प्रोफेशनल हो तो। प्रोफेशनल उसी को तो कहते हैं। एक डॉक्टर इलाज करता है जब, प्रोफेशनली करता है ना। एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो प्रोफेशनली बनाता है ना। हम नेटवर्कर क्या प्रोफेशनली नेटवर्क नहीं बना सकते? हम बहुत ज़्यादा इमोशंस पे जाते हैं, मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। मैं अगर अपना क्या फ़ील कर रही हूँ सोचती होती ना, तो आज भी वही स्वेटर बुन रही होती और पापड़ बढ़िया अचार बना रही होती। उस फीलिंग से ऊपर उठी तो आज यहाँ पहुँची हूँ ना। वही मैं आपको कह रही हूँ। मिशन 1221 हम आपको 12 मंथ्स का नारा देंगे। 12 मंथ्स का नारा हम आपको देने वाले हैं। मिशन 1221 जनवरी, मिशन 1221 फरवरी, मिशन 1221 मार्च, मिशन 1221 अप्रैल, मिशन 1221 जनवरी में चल रहा है। 2000 रुपए का चेक लेकर के आओ। देखो, जब कोई भी बड़ा टारगेट हो ना, तो हमें बेस बड़ा चाहिए। और बेस बड़ा 10,000 रुपया कमाने वालों की इच्छा रखने वाले या 2 लाख रुपए कमाने की इच्छा रखने वालों से नहीं बनता है। बेस बनता है 2,000 रुपया कमाने वालों से। तो जनवरी महीने में पूरा का पूरा फोकस करवा दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के 2,000 रुपए के चेक पे। और अभी 5 दिन के लिए कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया है, टीम बनाओ, आजादी पाओ
अपना प्रोग्राम 25 तारीख तक एक्सटेंड हुआ है, तो 2000 रुपया कमाना कोई मुश्किल नहीं है। आज रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाइएगा कि आप अपनी टीम में कितने लोगों को 2000 रुपया कमा करके दे सकते हैं। आपको नहीं कमा के देना, कमाना उन्होंने ही है, पर आप उनका माइंड सेट करवाइए, उनका स्ट्रक्चर सेट करवाइए और उनको 2000 रुपए कमा के दे दीजिए। अगर उनका 2000 रुपए का चेक आ गया ना, तो फरवरी में 5000 का भी आ जाएगा, तो मार्च में 10,000 का भी आ जाएगा, तो दिसंबर में 2 लाख का भी आ जाएगा। कैसे आएगा? ये अगर मैं सोचती, तो मैं आज, मेरी औकात क्या है 1.25 करोड़ रुपए के चेक की? मुझे बताओ। मैं आज भी देखो ना, सिंपल सी हाउसवाइफ ऐसे ही बैठी हूँ बस सामने आपके, छोटी-छोटी बातें करते हुए। चूहा कैसे मारा मैंने? जैसे चूहा मारा ना, वैसे ही 1.25 करोड़ मारा। तब भी पता था सो नहीं सकते, नहीं तो चूहा खा जाएगा, और अभी भी सो नहीं सकते, नहीं तो महँगाई खा जाएगी। कोई और नहीं बदलेगा आपकी किस्मत। बेटे की शादी में कोई नहीं लेकर के आएगा टेंट वाले को देने के लिए 5 लाख रुपया। बेटी की शादी में कोई नहीं, कितने लोग बेटी की शादी में, कितने लोग कान के झुमके दे करके जाते हैं? 4, 6, 8, 10 रिलेटिव्स। बाकी सब आजकल तो कोई कपड़ा भी नहीं देता, महँगा पड़ता है, लिफाफा दे करके जाते हैं, और हम उनकी सुनते बैठते हैं। नहीं सुननी है किसी की। हमें अपनी ज़िंदगी का चूहा अपने आप ही मारना है। डंडा हम सबके हाथ में है, मोदी के नाम का। हम सबके पास वो झाड़ू है जो महँगाई नाम की गंध को हटा सकती है। फैसला बड़ी चीज़ है। फैसला करो, अपनी टीम में लोगों को बताओ 2000 रुपया, जनवरी इज़ फॉर 2000 रुपीज़, और जनवरी में घर की दुकान खुलवाओ। हमने बात करी घर की दुकान। घर की दुकान एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर के आया है। मैंने भी घर की दुकान खोली थी। मेरे पास काले रंग की ट्रॉली थी। उस ट्रॉली पर मैं चद्दर बिछा करके कपड़े प्रेस किया करती थी। उसके नीचे के शेल्फ में एक ट्रे में मैंने 5000 रुपए का सामान रख करके घर की दुकान खोली थी। आज भी उस दुकान में 5000 रुपए का ही सामान भरा हुआ है। पर वो 5000 रुपया जो पहले दिन लगाया था ना, पहले पहले महीने जो 5000 रुपए लगाया था, उसमें से एक भी रुपया मैंने खाया नहीं है। कंज्यूम नहीं कर लिया है कि जी घर में डिटर्जेंट काम में ले लिया और उसके पैसे से जाकर के ब्रेड बटर खरीद लाई, नहीं। घर में डिटर्जेंट काम में लिया तो उस पैसे को वापस उसी घर की दुकान में रख दिया, और वही 5000 रुपए सर्कुलेट करती 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 आज 1.25 करोड़ रुपए का चेक आता है। फ्रेंड्स, यही जिंदगी आपको बनानी है। आपको घर की दुकान खोलनी है और उस दुकान को रिस्पेक्ट देनी है। ये आपने घर कहने को घर की दुकान खोलोगे, पर सच ये है घर में इंडस्ट्री लगा लोगे, और ये इंडस्ट्री जिताएगी आपको फ्रेंड्स। और कुछ इतना सिंपल नहीं है और कुछ इतना ग्रेट नहीं है। मिशन 1221 में आपको अच्छा लगे तो कर लो, नहीं अच्छा लगे तो कर लो, पसंद आए तो कर लो, नहीं पसंद आए तो कर लो, समझ आए तो कर लो, नहीं समझ आए तो कर लो। अपने आप को कह के तो देखो, मैं मिशन 1221 वॉरियर हूँ। मिशन 1221 से वही फायदा उठाएंगे जो मिशन 1221 वॉरियर होंगे। और यहाँ पे पर्सनल सोच मायने नहीं रखती है, हम बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। पर जब टीम है आपके पास, आपकी कोई एलओएस से कोई मिशन आ गया ना, तो भगवान का 1000 धन्यवाद भी कम है। एक मिशन, आप इतना बता के जाती हूँ आपको, अगर आप मान लो ये मिशन में नहीं एनरोल होते हो, मान लो 50,000 रुपए का चेक आता है साल भर में, मिशन में एनरोल हो गए, फ्रंट वॉरियर बन गए ना, 1 लाख रुपए का चेक आएगा, नहीं आएगा 2 लाख का, मान लो, क्या मैं गोली मार दूंगी? या क्या आप आत्महत्या कर लोगे? हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन करवा ले रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम सब अपना बेस्ट पूल इन करेंगे, तो जो निकल करके आएगा वो बेटर देन द बेस्ट होगा। तो आप अपना बेस्ट तो पूल इन करो, एक्सक्यूजेस करो साइड, नेगेटिविटी करो साइड, छोटी सोच करो साइड। एक दिन में जो कंपनी 3 खोल देती है ना लाइफस्टाइल सेंटर, उस कंपनी को टाइम नहीं लगेगा, एक एक दिन में 3-3 देश खोलेगी, 3-3 देश। आप इतने शर्मिंदा होगे अगर आपकी सोच छोटी है तो। अपनी सोच छोटी रखनी नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, मुझे दिखता है। मुझे दिखता है एक एक दिन में 3-3 देश खुलेंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में करें, कि इस देश में करें, कि इस देश में करें। मैं कई बार सोचती हूँ 2-4 बेटे और कर लेने चाहिए थे। अभी अभी मैं यहाँ जाऊंगी, निशान यहाँ जाएगा, बाकी क्या? 2-4 और बच्चे होते तो एक को यहाँ भेज देती, एक को वहां भेज देती, पर कोई बात नहीं, मेरा नेटवर्क है ना, मेरा काम चल गया है। आपको अपना चलाना है। मेरा 1.25 करोड़ आ गया है, आपको अभी लाना है। तो जरा छोटी-वोटी सोच को कर दो बिल्कुल साइड, और मिशन 1221 आपकी सारी एनर्जीज को सेंट्रलाइज करेगा। मैं आपको प्यार से बताती हूँ, कभी-कभी मैं ऐसे एग्रेसिव हो जाती हूँ, डांट भी लगा देती हूँ, क्योंकि ना मेरे को जब कोई छोटा सोचता है ना, जैसे अगर किसी के ये लीप का नहीं लगा हुआ है ना मिशन 1221 का बैकग्राउंड, आई एम फीलिंग सैड फॉर दैट पर्सन। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमोद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समीर मोदी जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कोई सपना किसी पर डिपेंड नहीं करता है, पर आपका सपना आप पर डिपेंड करता है।
और अगर किसी भी XYZ कारण से महीना भर होने को आ गया, अगर मिशन 1221 लॉन्च हुआ है और आपने इसका अगर लोगो अभी अपने पीछे नहीं लगाया है, तो या तो आप स्किल सीख नहीं रहे हो, आपने अपलाइन को कॉल करके पूछा नहीं कि मैं क्या, या आप इसमें एनरोल नहीं हो, आपका बड़ा सपना नहीं है, आपकी सोच छोटी है, आप नेगेटिव थिंकर हो, आप प्रोग्रेसिव थिंकर नहीं हो, आई डोंट नो इसको मैं क्या कहूँ, या खाली नादानी, लापरवाही या जिद। बात इस बिजनेस में पर्सनल क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस बिजनेस में बहुत जिम्मेवारी होती है हमारी टीम की हमारे प्रति। आपको क्या लगता है 1.25 करोड़ का चेक कमा करके मैं छुट्टी पे निकल नहीं सकती? बताओ। अभी मैं एक पर्सनल बात बताती हूँ। पिछले साल मेरी सिस्टर की वो हुई थी, कैंसर हो गया था, उनका इलाज चल रहा था, तो मैं अमेरिका गई थी 4 महीने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मेरे पास ऑफर आया कि शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा अमेरिका? सवाल ही नहीं उठता, मैं तो इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकती। बाद में अभी मैं सोचूं तो क्यों नहीं जा सकती? क्या पड़ी है इधर भैया? अगर आज मैं चली जाऊंगी तो मेरे चेक पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, मेरी जिंदगी सेट है। पर क्या मुझे मेरे को वो लाइफ सेट लगती है? नहीं, मेरी लाइफ यहाँ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मेरे से ऊपर है कि नहीं है? मैं अपने से ऊपर उठ करके अपने नेटवर्क के लिए सोचती हूँ कि नहीं सोचती हूँ? तो आप अपने से ऊपर उठ करके अपने नेटवर्क की सोच नहीं सकते? अगर हमारी कोई भी सोच जो हमारे नेटवर्क के लिए फायदेमंद नहीं है, हमें उस सोच को बदलना है। और फ्रेंड्स, पसंद आए या नहीं पसंद आए, हमें ये छोटे-छोटे एक्शन, अभी मिशन 1221 अब इवॉल्व होगा, ये अपने रंग दिखाएगा। ये परसों के कल के सेशन में शरद चौधरी जी 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख चेक कैसे कमाया जाता है कि सिमुलेशन सिखाएंगे। शरद चौधरी जी को बुला रहे हैं। आपको कोई अंदाजा है ये जो हम एक अचीवर को लेकर के आते हैं सिखाने के लिए, हाउ मच टाइम इट टेक्स, हाउ मच कोऑर्डिनेशन इट टेक्स? व्हाई वी डू दिस? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है आपका 1.25 करोड़ का चेक आ सकता है। तो छोटा सोचना छोड़ दो, पर्सनल चीजों को लेना बंद करो। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं वैसा सोचता हूँ। अपने से ऊपर उठ करके सोचो। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी औकात से बड़ा सोचो और अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करो। जब ये काम कर लोगे ना, औकात से बड़ा सोचोगे और हिम्मत से बड़ा एक्शन करोगे ना। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले 2 कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सैटरडे को मिशन 1221 से बेस्ट कैसे लिया जा सकता है, ये मैं सेशन कर रही हूँ। ब्यूटीफुल सेशन है। लास्ट सेशन नहीं देखा था तो देख करके परसों के सेशन में आइएगा। बाकी मैं मेरे को इसी तरीके से बुलाते रहो, आते रहूंगी। ऐसी चूहों जैसी ना बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लाइफ स्टोरी, कैसे गुंडों ने चाकू सिर पर रख दिया था, ऐसे वाली। पर आपके सामने खड़ी हूँ, बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ खड़ी हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों ने मेरे पैर की लचक को देखा या नहीं देखा है, मैं टेढ़ा चलती हूँ, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है? मेरे पे डिफेक्ट है, बाय बर्थ डिफेक्टिव पीस हूँ मैं। पर क्या फ़र्क पड़ता है? लोग ना कुछ ऐसा करो कि आपके कदम नहीं देखें, आपकी लातें नहीं देखें, वो आपके पदचिन्ह देखें।